माँ भगवती और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। तो केरल का स्वर्ग देखने के बाद ये कुछ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स थे और एक छोटा सा बीच था जहाँ हमने थोड़ा सा स्टे किया था कुछ टाइम के लिए। और इसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। यहाँ से निकलने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमें माता रानी के दर्शन की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। हम यहाँ से जस्ट कन्याकुमारी के लिए निकलने वाले थे, बट यहाँ की खूबसूरती देखते हुए टाइम कब निकल गया था समझ में नहीं आ रहा था। और ये छोटा सा बीच भी था यहाँ पर जहाँ पे ढेर सारे ईगल्स थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में इतने सारे ईगल्स देखे थे, वो भी एक साथ। फिर हम यहाँ से निकल गए थे और रास्ते में जाते हुए बहुत सुहाना मौसम था। और आप देख सकते हैं कि केरल की खूबसूरती, जो वहाँ के कोकोनट ट्रीज़ हैं, वो पूरे रास्ते आपको दिखाई देंगे। और साथ में ही हमारी शायद किस्मत कहना चाहिए कि बहुत अच्छी थी। हमें जस्ट थोड़ी देर बाद ही रास्ते में ही एक माता रानी के दर्शन हुए और इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर थी वो माता रानी और बहुत विशाल रूप में बनी हुई थी। जैसे देखते ही बस बन रहा था कि हाँ, किसी मूर्तिकार की बहुत सुंदर कला है। बस लग रहा था जैसे बस जान फूकना ही बाकी है और माँ बोल देंगी। तो ये था फाइनली हमारा होटल जो हमने बुक कर लिया था। और हमने सब ने एक जॉइंट रूम लिया हुआ था क्योंकि फैमिली रूम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बच्चे भी रहते हैं तो सब खेलते ही रहते हैं। ये बाहर का कुछ नज़ारे थे जो सी व्यू दिख रहा है यहाँ से, और कुछ कंस्ट्रक्शन एरिया है जो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर बालकनी में जा रही थी क्योंकि बालकनी से बहुत सुंदर नज़ारे दिख रहे थे बाहर के। और जैसे ही मैं बालकनी में गई हूँ तो ओ माय गॉड, इतना सुंदर दिख रहा था बाहर। एक तो मौसम बहुत अच्छा था और साथ में जो सी व्यू था, बहुत शानदार सी व्यू था। यहाँ से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। आप सब देख सकते हैं ये टेम्पल्स दिखाई दे रहे हैं और स्वामी विवेकानंद मेमोरियल दिखाई दे रहा है यहाँ से। और छोटे छोटे से टेम्पल्स और भी बहुत सारे थे। माँ कन्याकुमारी माता का टेम्पल भी दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ से। ये है वो टेम्पल माता रानी का। बस यहीं हमको जाना था, मैया के दर्शन करने थे। और दर्शन की अभिलाषा इतनी ज़्यादा थी हमारे अंदर कि बस लग रहा था कि अब थोड़ा वेट भी ना करें और हम लोग चले जाएं। बट हम बहुत थक गए थे तो हमने 1-2 घंटे आराम किया था। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले थे। और यहाँ पर मुझे सडनली कुछ मोर दिखाई दिए और जैसे ही मैं कैमरा लेके गई वहाँ पर तो मुझे मोर दिखना बंद हो गए थे। फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी देर बाद आएंगे क्योंकि वो वहीं झाड़ियों में कहीं छुप गए थे। 2 पिकॉक थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। काफ़ी सारा झुंड था उनका, बट उस टाइम पीरियड में जब मैंने कैमरा निकाला तो वो तुरंत पे कहीं साइड में हो गए थे, दिखाई देना बंद हो गए थे। बट मेरी कोशिश कंटिन्यू लगी रही कि मुझे एक बार फिर से वो पिकॉक दिख जाए। ये मेरा बेटा है ये भी देख रहा था कि मम्मा क्या वीडियो बना रही हैं। अब यहाँ से मुझे लग रहा था कि फिर से एक बार तो ज़रूर दिखना चाहिए और मैं बार बार वहाँ जूम कर रही थी। ये फिर एक मुझे एक सडनली एक दिखा और साथ में उसके एक और पिकॉक दिखाई दिया। ये दोनों हमारे ही रूम से जस्ट सामने कंस्ट्रक्शन एरिया था वहाँ पर थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। और उस टाइम पीरियड में ये ना बहुत अच्छे से आवाज़ निकाल रहे थे, लेकिन वो साउंड कैप्चर नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर था। तो मैंने साउंड कैप्चर नहीं किया था क्योंकि उससे बहुत इरिटेट हो रहा था वीडियो एडिटिंग करने में, इसलिए। ये बहुत ब्यूटीफुल थे। और उसके जस्ट बाद हम सब टेंपल के लिए निकल गए थे। और ये है यह मंदिर हमारा कन्याकुमारी माता का। जय हो माँ भगवती की। और आप मंदिर की खूबसूरती देख सकते हैं। बस मोबाइल हमें यहीं तक अलाउ था, यहाँ से ज़्यादा अंदर जाने पर हमारा मोबाइल नहीं अलाउ था। पर्स में रखा और तो बस यहीं बस पर हमने सबमिट कर दिया था क्योंकि इसके आगे जाना मोबाइल अलाउ बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पर वीडियो बनाना बस अलाउ था, मतलब थोड़ी देर दूर तक। उसके बाद वहाँ पर हमें मोबाइल सबमिट करना था। यहाँ का मार्केट हम देख रहे थे। कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में जो हस्तकला थी और जो कारीगर थे वो इतने बेस्ट थे कि अभी के बड़े बड़े इंजीनियर्स फेल हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम इतने टेंपल में इतनी डेकोरेशंस देखे हैं तो फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा है। और बहुत सुंदर डिज़ाइन थी सारे टेंपल्स में। और यहाँ पर टेंपल्स जो थे, जैसे हमारे यहाँ एमपी में मैंने देखा बहुत छोटे टेंपल्स होते हैं, यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े, मुझे लगता है कि एक कॉलोनी बराबर टेंपल्स थे। कि आप एक साइड से एंट्री ले रहे हो तो आपके पास 4 द्वार होते हैं, दक्षिण द्वार, पूर्व द्वार और उत्तर द्वार, जहाँ से आपको निकलना होता है।
और ये बिल्कुल सीधे ही जाना था। ये फाइनली माँ के दर्शन हुए हमें, और ये था स्वामी विवेकानंद मेमोरियल। और बस ये हमारा यहाँ का लास्ट स्टे था। इसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे माँ मीनाक्षी देवी टेम्पल के लिए। और ये हमने मॉर्निंग में थोड़ी सी चाय पी, और ये बस हमारा लास्ट गुड बाय था कन्याकुमारी को। ये कुकू की बड़ी मम्मा भाई, ये कुकू की मस्ती कर रही है बहुत सारी और ये हम दोनों खड़े हुए हैं यहाँ पर जो वीडियोस बना रहे थे। और उसके बाद हमने कुछ थोड़े से वीडियोस और बनाए, क्योंकि समुद्र किनारे हवा बहुत चलती है ना, तो ज़्यादा हवा की वजह से वीडियो करेक्ट नहीं बन पाते हैं। तो ये था फाइनली लास्ट गुड बाय कन्याकुमारी को। और ये था हमारा 4th डेज़ जो यहीं की यहीं आज ख़त्म हो गया था। इसके बाद हम यहाँ से सीधे निकल गए थे माँ मीनाक्षी देवी टेम्पल के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता है माँ मीनाक्षी देवी टेम्पल का। आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।